तो हम विभिन्न लग्नों के विभिन्न भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति को लगातार विचार कर रहे हैं और अब शुरू कर रहे हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। तो मिथुन लगन का यदि आपका चार्ट है तो प्रथम भाव में यदि आपके सूर्य, बुध और चंद्रमा स्थित हैं इस प्रकार से, तो आपको किस प्रकार का दोनों या तीनों का प्रभाव रहेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो तीनों प्लैनेट हैं वो आपके चार्ट में बहुत ही एक मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर डालने वाले हैं। यहाँ आपके क्योंकि लग्नेश भी साथ स्थित है और फिर चंद्रमा आपके दूसरे घर के लॉर्ड हुए और सूर्य आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हुए। तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान या हाजिर जवाब होगा, साथ साथ में वो काफ़ी मेहनती भी होगा, लेकिन उसमें जो तर्क करने की क्षमता है या जो बौद्धिक क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा जातक वास्तव में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला हो सकता है और दूसरों को प्रभावित करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकता है। ऐसा जातक अपनी वाणी से भी और अपनी स्किल से दूसरों को बहुत तेज़ी से प्रभावित करेगा। ऐसे जातकों में जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब लेकिन आपको इन तीनों की जो वास्तविक स्थिति है उसको देखना होगा। यहाँ पे क्या बुध वक्री हो गए हैं? क्या बुध अस्त हैं? क्या चंद्रमा यहाँ पे अस्त है? ये सब आपको विचार करना होगा। तो मान लेते हैं किसी का चंद्रमा यहाँ पे अस्त है, उस स्थिति में आप अपनी खुद की मेहनत से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति और मान सम्मान हासिल कर पाएंगे। अगर आपका चंद्रमा यहाँ अस्त है तो इस बात की संभावना भी काफ़ी प्रबल है कि बुध भी अस्त फिर हो ही सकते हैं, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं गोचर में सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। तो इस केस में फिर आपका बुध वक्री होगा तो हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो, फिर चंद्रमा साथ होने से थोड़ा बहुत एंग्जाइटी स्ट्रेस का सामना करना पड़े आपको। देखिए वैसे ये कंजक्शन ड्यूल साइन में बन रहा है, तो ड्यूल साइन में बनने से आप में जो योग्यता है या जो आप में प्रतिभा है वो और भी ज़्यादा झलकेगी, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग एबिलिटी वाले होंगे। आप बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने में सक्षम हो सकते हैं, जैसे आप राजनीति में जा सकते हैं, कोई भी प्रकार का लीडरशिप का रोल आप प्ले कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ किसी बड़े प्रशासनिक पद पे जा सकते हैं, सरकारी क्षेत्र से आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जो भी आप काम करेंगे उसमें खुद का एफर्ट सबसे ज़्यादा डालेंगे और आपका सेल्फ डिपेंड होना तय है। तो आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा फैसला आपको कब लेना चाहिए या कब कैसे आपको काम करना चाहिए, इसके मामले में तीनों ही प्लैनेट आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर्षक और बुद्धिमान होगा। अब जो बुध हैं वो यंग दिखाते हैं, हमेशा एक बहुत ही यंग पर्सन को दिखाते हैं। निश्चित तौर पे अब चंद्रमा और सूर्य जैसे ग्रहों के साथ आ जाने से जो आपका जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है वो और भी ज़्यादा निखरेगा। तो आप अपना जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत ज़्यादा चमत्कारिक प्रभाव देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बुध हैं, क्योंकि बुध आपको काफ़ी ज़्यादा जो वाक शक्ति है या जो भाषण की जो शैली है वो भी देने वाले हैं। तो बुध क्योंकि बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जो व्यापारिक क्षमता है या जो व्यापार की समझ है वो आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बुध आपके चार्ट में फिर यहाँ से फोर्थ लॉर्ड होके भी यहाँ आ रहे हैं, तो घर के कार्यों को मैनेज करने में या परिवार को मैनेज करने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। लेकिन मेनली ये जो कंजक्शन होगा वो इंडिविजुअल तौर पे आपके कैरियर, आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी पब्लिक डीलिंग उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अब यहाँ बुध ही डिस्पोजिटर हैं, तो बुध का प्लेसमेंट आपको देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर सूर्य यहाँ पे क्योंकि आ गए तो वो थर्ड हाउस के लॉर्ड होके आ गए, जिससे आपके लिए कोई भी प्रकार के रिस्क लेना, कोई भी प्रकार का कार्य करना काफ़ी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप कोई भी प्रकार के जीवन में बड़ी रिस्क लेंगे, कोई भी प्रकार का ऐसा बड़ा फैसला लेंगे तो काफ़ी सोच समझ कर और काफ़ी आगे तक के लिए, फ्यूचर तक के लिए प्लान करके ही लेंगे, तो ज़्यादातर आपके डिसीजन सही होने की संभावना है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे जो भाइयों के साथ, पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ मतभेद वगैरह होने की संभावना होगी। चंद्रमा वैसे माता जी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी माता जी कोई बहुत प्रभावशाली महिला हो सकती है। साथ ही साथ वो आपको जीवन में आपके जन्म लेने के बाद काफ़ी सपोर्ट कर सकती हैं और आपकी फैमिली ने भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया होगा आपके जन्म के बाद से। इसके साथ साथ जो चेंजिंग स्थितियां हैं वर्ल्ड में, जिस हिसाब से संसार में जो भी चेंजेज आ रहे हैं, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, उस हिसाब से आपको रहना, खाना पीना या जो रहन सहन है वो पसंद होगा। ऐसे में हो सकता है आप बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, बहुत अच्छा लोगों के साथ व्यवहार रखते हैं, अपना प्रभाव डालने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पे इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा जब बुध के साथ होते हैं तो बुध और चंद्रमा दोनों की क्वालिटीज का आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ बुध आपको तार्किक क्षमता प्रदान करता है, बौद्धिक क्षमता प्रदान करता है
और कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा सही है, कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए, इस मामले में बुध आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा अगर लॉजिकली देखा जाए तो। बट चंद्रमा आपको किसी भी मामले में बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है, हालांकि कौन सा आइडिया आपके लिए कितना सही होगा, कितना खराब होगा या होगा ही नहीं, तो वो आप बुध से विचार कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत ही कंप्लीट पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति और बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट योग्यता वाले व्यक्ति आप नजर आ सकते हैं। तो ऐसे फील्ड में जहाँ पर आपको मार्केटिंग से जुड़े हुए कार्य करने रहते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, बौद्धिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, उन मामलों में आप बहुत ही ज़्यादा सफल हो सकते हैं। तो चंद्रमा यहाँ आपको काफ़ी इमोशनल बनाएंगे वैसे तो, बट बुध के प्रभाव और सूर्य के प्रभाव की वजह से आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी बने रहेंगे, लेकिन आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नजर आएंगे और उनको सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे। तो हमेशा थोड़े स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ आप थोड़े केयर करने वाले भी जरूर होंगे। अब क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आपके पिता और माता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए माता पिता का जो इम्पैक्ट है, जो घरेलू लाइफ का जो इम्पैक्ट है, या जो जन्म लेने के बाद से जिस प्रकार का आपको माहौल मिला है घर में, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेजरली आने वाला है। देखिए वैसे तो ये तीनों ही प्लैनेट आपको काफ़ी अच्छा परिणाम दिखाने वाले हैं, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पर अगर शनि का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो, तो इनके रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस कभी कभी आ सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति की तरह नजर आ सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा पा सकता है, साथ ही साथ तीनों की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो जीवन साथी में भी कहीं ना कहीं ये गुण आने की संभावना है। बट वैसे तो आपके ही लगन में ये कंजक्शन बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा इनका जो प्रभाव है आपकी पर्सनैलिटी और आपके व्यक्तित्व पर ही पड़ेगा। बट कुछ हद तक जीवन साथी को भी ये, क्योंकि ग्रहों का एनर्जी सप्तम भाव के साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो जीवन साथी में भी ये सारी की सारी क्वालिटीज या सारा का सारा जो कारकत्व है वो आने वाला है। अब सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सप्तम में बैठा प्लैनेट, पहले तो आपको देखना होगा कि बृहस्पति कैसी स्थिति में है, और सप्तम में कोई यदि प्लैनेट बैठा है तो बृहस्पति के साथ उसका रिलेशन कैसा है। साथ में सप्तम में बैठा प्लैनेट, क्योंकि उसकी जो दृष्टि आपके लगन पे होगी, तो लगन पे दृष्टि होने से निश्चित तौर पे ये तीनों ही प्लैनेट प्रभावित होंगे। और वैसे चंद्रमा तो किसी भी दूसरे प्लैनेट से बहुत तेजी से प्रभावित होते हैं, इसलिए सप्तम में बैठा प्लैनेट हो सकता है चंद्रमा को बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाए। ऐसे में जीवन साथी आपको घरेलू मामलों में, या जीवन साथी आपको धन कमाने के लिए, कैरियर के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, हालांकि आप ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं अपने जीवन साथी की तुलना में। फिर अगर देखा जाए तो क्योंकि सूर्य और चंद्रमा यहाँ पे साथ हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसा जो पर्सन होगा, अपने माता पिता के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, वो अपने कुल का नाम बहुत अच्छे से रोशन कर सकता है। साथ साथ में लेकिन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, या आपकी जो मानसिक स्थिति है, या जो आपकी बौद्धिक स्थिति है, उसमें थोड़ा संघर्ष कभी कभी सामने आ सकता है ड्यूअल साइन में चंद्रमा होने की वजह से। लेकिन जो भी कंडीशंस बनेंगे आप उनको काफ़ी अच्छे से संभाल लेंगे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका, जो यहाँ पे तीनों प्लैनेट की स्थिति है, इनमें से कौन सा प्लैनेट यहाँ ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो सूर्य निश्चित तौर पे यहाँ ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि आप रिश्तों में किस तरीके से ट्रीट करेंगे, या आप पब्लिकली अगर डील कर रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए ऐसा, जब तक कोई बहुत अच्छा शिक्षक, कोई बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति, कोई बहुत अच्छा ऐसा व्यक्ति जो फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, जो बैंकिंग वगैरह से जुड़ा है, ऐसे फील्ड में आप बहुत अच्छे से काम करने वाले हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसा कंजक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने खुद के एफर्ट से या खुद के प्रयासों से धन कमाने वाला होगा, और वो मान सम्मान और रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा पाएगा। चंद्रमा दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से अब आप अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे, फैमिली को मैनेज बहुत अच्छे से करेंगे, और आप हो सकता है अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हों, या ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने वाले व्यक्ति हों। सूर्य यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने में मदद करेंगे, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, साथ साथ में कोई भी प्रकार की डिफिकल्टी, कोई भी प्रकार की समस्या या रिस्क आपके जीवन में है, तो उसको मैनेज करने में भी आपको सूर्य काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प कर रहे हैं। फिर बुध क्योंकि यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड हो गए, तो घरेलू मामलों में किसी भी काम को मैनेज करने के लिए, या घर के मामलों को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति। तो ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली होने के साथ साथ, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने के साथ साथ, वो बहुत ज़्यादा धनी और समृद्ध हो सकता है। वो अपनी फैमिली के साथ भी पूरा पूरा टाइम स्पेंड करेगा ही करेगा। अब आपको देखना होगा कि ये जो भाव है आपका, जैसे लगन में भी इनके साथ कोई अन्य प्लैनेट हो सकता है, दूसरे भाव में, फिर तीसरे और चौथे भाव में, इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स की भूमिका आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इनमें बैठे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से भावों के आपके चार्ट में स्वामी हैं, और वो जिस भी प्रकार के ग्रह हैं वो यहाँ किस प्रकार का इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। तो एक बहुत ही प्रभावशाली कंजक्शन ये माना जा सकता है, जिसके आपको ज़्यादातर फायदे देखने को मिलेंगे।